बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो एक क्विक कह लेंगे वीडियो है। इसमें कोई ऐसा आपको स्लाइड्स नहीं दिखाई जा रही। इसमें सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। एज़ यू नो कि एट द एंड ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेमेस्टर्स बहुत सारी जगहों पे दुनिया में और पाकिस्तान में भी ये होता है कि आपको प्रेजेंटेशंस मिलती हैं और प्रेजेंटेशंस में आप समटाइम्स इंडिविजुअल होते हैं, समटाइम्स आप ग्रुप में होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसी चीज़ पे बात करेंगे कि किस तरह से आप ऐसी प्रेजेंटेशन दें कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने अपना जो टाइटल पेज है उसको बहुत अच्छा सा बनाना है। अच्छे से बनाने से मुराद ये है कि आपने उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप कोई पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस पेपर का भी आप बता सकते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आपने यही बताना है कि आप बेसिकली प्रेजेंट क्या करने जा रहे हो, आपका टाइटल क्या है और आपके मेंबर्स कौन से हैं, कोर्स क्या है, आपका इंस्ट्रक्टर कौन है, किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज़ें आप बेसिक बताएं। और कोशिश करें कि कोई अच्छी सी इमेज, कोई अट्रैक्टिव सी, रेलेवेंट टू टॉपिक उसमें पेस्ट कर दें, आप अच्छा सा कुछ लगा दें बैकग्राउंड में। ज़्यादा बोल्ड नहीं होना चाहिए, उसको लाइट वे में दिखाएं। मतलब ये है कि ये नहीं है कि सिर्फ वो तस्वीर ही नज़र आ रही हो और बाकी चीज़ें नज़र ना आ रही हों। जिस तरह से हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बुक मेरे पास है, अगर आप गौर से देखें, बायोकेमिस्ट्री, राइट, तो इसमें पिक्चर भी दिखाई हुई है उन्होंने, बायोकेमिस्ट्री भी लिखा हुआ है। सो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और ऊपर ऑथर्स का भी नाम सारे लिखे हुए हैं। तो ये एक एग्जांपल थी। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर आप कोई पेपर किसी का प्रेजेंट कर रहे हैं, रिसर्च आर्टिकल है, रिव्यू आर्टिकल है, तो आप उनको एक्नॉलेज लाजमी करें। आपने एक्नॉलेज करना है उनको। फॉर एग्जांपल आप किसी भी XYZ ऑथर का पेपर जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, रिव्यू आर्टिकल, जिस तरह मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को रिव्यू आर्टिकल्स दे देता हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट्स उससे नया नॉलेज, जो अपडेटेड नॉलेज है वो ले लें। उस केस में आप उसका टाइटल बताएं और उसके ऑथर्स का भी थोड़ा सा बताएं कि ये ऑथर्स हैं, और जर्नल का नाम भी बताएं कि इस जर्नल में ये पब्लिश हुआ है। देन स्टार्ट योर आउटलाइन। नेक्स्ट आपने अपने कंटेंट्स बताने हैं, आउटलाइन बतानी है कि आप इसमें क्या क्या प्रेजेंट करने वाले हैं, राइट। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए। देखें, मोस्टली जो हेडिंग्स होती हैं वो आप 36, 44, 48 इस तरह रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस यू हैव, राइट। अगर आपने पावर पॉइंट पे बनाई है और प्रोजेक्टर पे प्रेजेंट करनी है तो उसको इस तरह से बनाएं कि आपका जो आखिरी व्यूअर है आपकी क्लासरूम में उसको भी नज़र आ रहा हो। फ़ॉन्ट छोटा नहीं करना। नॉर्मली जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट होता है वो 18 to 22, 24 तक होता है। आइडियली 24 रखें आप, अदरवाइज़ अगर आपने छोटा भी करना है तो 22 या 20 से नीचे ना लेके जाएं। एंड मेक श्योर कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो बुलेट्स में हो। आपने पूरे पैराग्राफ नहीं लगा देने। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं पैराग्राफ को, ऐसा नहीं आपने करना। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, टेक्स्ट तो हर किसी को पढ़ना आता है और पेपर में लिखा हुआ है, आपकी मेहनत उसमें कहाँ नज़र आएगी, कहीं पे भी नहीं। बुलेट फॉर्म में बनाएं पॉइंट्स को और कोशिश करें मेन जो पॉइंट है उसको हाईलाइट करके अपने वर्ड्स में लिख दें या वहीं से कोई एक पॉइंट लेके वहाँ लिख दें। एंड देन द रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन शुड बी इन योर माइंड। आपने ख़ुद से वो बताना है कि जी इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है, या थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे के नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाएं। इफ़ समबडी आस्क अ क्वेश्चन देन यू मे गिव मोर डिटेल, अदरवाइज कीप योर टाइम इन कंसिडरेशन कि आपका टाइम भी जो है वो बड़ा ही एक लिमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली स्टैंडर्ड टाइम ये हो सकता है कि 1 minute फॉर 1 स्लाइड। सो इफ़ इन योर ग्रुप देयर आर 5 persons या 2 persons, दो है लोग हैं और 10 स्लाइड्स आपने प्रेजेंट करनी है, तो दैट मीन्स के 5 minutes ईच एवरेज है। मतलब कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज यही होता है कि अगर किसी की मैं देखूँ प्रेजेंटेशन किसी अच्छे स्पीकर की और मैं देखूँगा अच्छा इसकी 40 स्लाइड्स, दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी एटलीस्ट फॉर 40 minutes। 40 मिनट तक ये प्रेजेंटेशन चलेगी। थोड़ा बहुत कम हो सकता है लेकिन मोस्टली वो ज़्यादा ही होता है। तो आपने टाइम को भी लाजमी ज़हन में रखना है जब प्रेजेंट करना है। फॉर्मेटिंग में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक जो नेम्स हैं उनको प्रॉपरली इटैलिक करें। देखें जो सामने नज़र आ रहा है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपकी स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, आप कुछ गलत बोल सकते हो, लेकिन जो लिखा हुआ है वो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो सबके सामने है। इफ़ समवन इज़ नॉट लिसनिंग टू यू प्रॉपरली, वो वहाँ देख रहा है सामने आपकी स्लाइड्स पे, तो उसको हो सकता है कोई मिस्टेक नज़र आ जाए, आपके वैल्यूएटर को, आपके जजेस को, आपके टीचर को।
इस चीज़ को मेक श्योर आपने लाजमी करना है कि जो भी आपने स्लाइड के ऊपर लिखना है, हेडिंग्स में ख़ास तौर पे, उसमें कोई किसी किस्म की फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम ना हो, कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकें या नेगेटिव इमेज जाए कि इसको तो बेसिक्स का ही नहीं पता, राइट। अगर साइंटिफिक नेम लिखना है तो उसका प्रॉपर तरीका होता है, आपने उसको ई को लाई को प्रॉपरली फॉर्मेट करके लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखें जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करते हैं तो उसका पर्पज़ है, उसके अंदर ग्राफिक्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल फ्लो शीट्स हैं, हायरार्की जो है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि आपके पास ग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, उसकी ऑप्शन है, उसे ज़रूर यूज़ करें। अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर कोई लिस्ट है तो उसको यूज़ करें, या कोई रिलेशनशिप दिखाना है, आपने को पिरामिड दिखाना है, कुछ भी दिखाना है ऐसा, सो इट्स रियली वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप वो ग्राफिकल एलिमेंट्स को लाजमी यूज़ करें। ठीक हो गया। और जो नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है वो ये है कि वंस यू हैव कंप्लीटेड योर प्रेजेंटेशन, आप एक दफ़ा उसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, टाइम के साथ अपना मैनेज कर लें, जिसने जो सा पोर्शन जो है प्रेजेंट करना है वन बाय वन, इट शुड बी लाइक सिमेट्रिकल, इसमें कोई एसिमेट्री टाइप चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपने अलग से स्लाइड बना दी या किसी का बिल्कुल ही ब्लैक जो बैकग्राउंड था अब वाइट हो गया या कुछ ऐसा हो गया। इट शुड बी लाइक अ सिंगल फाइल, अ सिंगल फ्लो ऑफ द प्रेजेंटेशन, लेकिन लोग बदलते जाएं और साथ साथ वो टॉपिक भी चलता चला जाए, राइट। और एक और सजेशन ये है कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो यू शुड लुक लाइक कि जी वाकई प्रेजेंटेशन बंदा देने आया है। जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते थे तो हमारे डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में पता लग जाता था कि भाई ये 2-3 लोग या ये पूरी क्लास की कोई प्रेजेंटेशन है, आज पोस्टर प्रेजेंटेशन है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। उसका मतलब ये है कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, यू शुड ड्रेस फॉर्मली, और आपका फॉर्मल जो ड्रेस है इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर प्रेजेंटेशन। आपकी जो भी इंटरेक्शन है लोगों के साथ वो भी अच्छा रहेगा, और एक अच्छी जेस्चर जाएगा, इट्स अ गुड जेस्चर कि आप एक तरीके से रेडी होकर आए हैं, राइट। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। फाइनली जब आप वाइंड अप करने लगें तो आप ज़रूर क्वेश्चन आंसर सेक्शन रखें, और इसके लिए थोड़ा सा टाइम बचा के रखें। क्वेश्चन आंसर में इफ़ यू फील लाइक आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो स्ट्रेट अवे आप उसको अपोलोजाइज़ भी कर सकते हैं, और आप डिस्कशन में भी लेके जा सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। सो इसलिए आपने ख़ुद को ऐसे रेडी करना है कि कोई बहुत ज़्यादा ना लगे कि आपको कुछ भी नहीं आता, राइट। और ये भी ना लगे कि आप रूड हो रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं किसी क्वेश्चन का। गुस्सा नहीं करना, जैसा मर्जी क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लास वाला था, उसने कहा कि वो प्रेजेंटेशन दे के हटा तो किसी ने क्वेश्चन कोई कर लिया, तो उसने कहा दिस इज़ अ चाइल्डिश क्वेश्चन, राइट, लाइक ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो टीचर ने फ़ौरन से उसको इंटरप्ट किया और बाद में कहा कि नो क्वेश्चन इज़ लाइक चाइल्डिश क्वेश्चन, आप बेसिक भी अगर किसी ने पूछा है, इफ़ यू नो यू शुड आंसर दैट क्वेश्चन। तो रिस्पेक्ट द ऑडियंस, एंड ऑडियंस भी डेफिनेटली शुड रिस्पेक्ट द स्पीकर। स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, जब आपका कोई भी फेलो प्रेजेंट कर रहा है, जस्ट लिसन टू हर और हिम, और उन्हें सुने, कुछ नया मिलेगा आपको, कुछ नई चीज़ मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। समटाइम्स इट चेंजेस योर फेट। जिस तरह आई यूज़ टू से कि डियर स्टूडेंट्स, एक आर्टिकल, एक सिंगल रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल कैन चेंज योर लाइफ। कैसे? देखें, अगर आपको वो आर्टिकल पसंद आया है, इंटरेस्टिंग है, यू कैन आस्क द ऑथर्स, यू कैन राइट एन ईमेल टू दैट कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर, या उस ग्रुप को आप लिंक्डइन पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं तो फ्यूचर में देयर आर चांसेस दैट यू कैन गेट पोजीशन इन दैट ग्रुप, क्योंकि आपका वो इंटरेस्ट है जो उनका इंटरेस्ट है, राइट। तो दिस इज़ आल्सो वेरी इसेंशियल कि आप जब भी किसी की प्रेजेंटेशन सुने, पोस्टर देखें, कुछ भी देखें, तो उसको इस नीयत से देखें कि यू आर गेटिंग समथिंग वैल्यूएबल, और फ्यूचर एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इसके अलावा कोई और पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया तो वी कैन हैव डिस्कशन ऑन द कमेंट सेक्शन, या आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम मे भी इस पर कोई प्रेजेंटेशन टाइप भी मैं बना के आपको दिखाऊं कभी कि कैसे आप बना सकते हो, कोई सैम्पल आपको दिखा दूं। बट फ़िलहाल ये वीडियो इसलिए है कि आपको क्विकली थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि प्रेजेंटेशन जो है वो देनी किस तरह से है और इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच।